लोग। पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान भी भारत था। तुम्हारे जैसे बौद्धिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया, तुम्हारे जैसे बौद्धिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज ये स्थिति उत्पन्न हो पा रही है। तुम्हारे जैसे ही लोग, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे, अरे तुम अपना डीएनए चेक करा लो ना, तुम अपना डीएनए चेक करा लोगे फाजिल अहमद, तुम अपना डीएनए चेक करा लो, तुम भी हिंदू रहे हो। नहीं फाजिल साहब, मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फाजिल साहब, चूंकि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, चूंकि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो मुझे आपको थोड़ा बीच में रोकना पड़ेगा। आपने कहा कि हिंदू कितने हैं? केवल 15 करोड़ हिंदू हैं, बाकी तो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मतलब बाकी जितने भी हैं आप इनको हिंदू नहीं मानते हैं। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि साहब बाकी के लोग संविधान, क्या सवर्ण समाज के लोग या ब्राह्मण या ठाकुर या कायस्थ या तमाम ऐसे लोग जिनको सवर्ण वर्ग में रखा गया है, वो क्या इस देश का संविधान नहीं मानते? उनके लिए इस देश में कोई अलग संविधान है और दलित, ओबीसी और पिछड़े लोगों के लिए कोई अलग संविधान है? जहां तक मुझे जानकारी है इस देश का संविधान इस एक है और इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर दलितों, पिछड़ों, सबका संविधान एक है। ये देश पूरे एक संविधान से चल रहे हैं, आप उनको बांट क्यों रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यही लोग बांट रहे हैं ना, संविधान एक है इसलिए बचे हुए हैं, नहीं तो ये लोग तो देश का टुकड़ा। संविधान बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए, ये संविधान हम लोग के लिए, जितना जुल्म ज्यादती इन लोगों ने किया है दलितों पर, आदिवासी, अस्तन टैक्स देना पड़ता था इसी देश में दलितों को। ये विदेशी आर्यंस भारत में आकर के यहाँ की शासन सत्ता पर कब्जा करके दलित महिलाएं अपना अस्तर नहीं ढक सकती थी, इसी देश के अंदर हुआ है। यहाँ पे आज भी दलितों के पास एक कट्ठा जमीन नहीं है। बंदोपाध्याय कमेटी बिहार में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कहा कि 95% जमीन 5% सवर्ण जातियों के पास है। ये बात करेंगे जिन्होंने जमीन नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, आदिवासी है, दलित है, उनके पास घर बात करेंगे। आप दलित की बात कर रहे हैं कि एक कट्ठा जमीन नहीं है महिलाओं को, ये नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम समाज में महिलाओं को उतना हक है? अगर सरकार ने कानून बदला, 3 तलाक खत्म किया, तो क्या महिलाओं को हक नहीं दिलाया? क्या ये सरकार गलत कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुसलमान, सुनिए, अपने मुसलमान की औरत को इस्लाम जब से आया प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, घर का मुखिया बनाया, माँ के नीचे पैरों के नीचे जन्नत कहा। ये बात करेंगे, हम लोग तो आज इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को जला दिया? जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, जिसको चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस्लाम। अरे इस्लामिक आतंकवादियों, अभी भी वक्त है सुधर जाओ। अरे इस्लामिक आतंकवादियों, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो दौरा के कूटे जाओगे। भारत में कहीं जगह नहीं मिलेगा, किसी कोने में जगह नहीं मिलेगा। अब परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया है, पेंटिंग हो जाएगी, गंड मुंड वाला काम करोगे तो महसूस वाला काम करोगे तो देवी आएगी और संहार करके चली जाएगी। इसलिए अपनी विचार को, फाजिल साहब, चंडमुंड के विचार को त्यागो। फाजिल साहब, आप सुन नहीं पाए। राजू दास जी कह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ वरना दौड़ा कर कूटे जाओगे, सत्ता बदल गई है। देखिए इसी संविधान की हम लोग बात करते हैं। अगर राजू दास जी यही बात कर रहे हैं ना आप? हम लोगों को, इसीलिए हम ये दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को दौड़ा के कूटते, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले, बचाने की वकालत करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के जलाने वाले लोग, से डर रहे हैं, जो हर जगह दंगा करने वाले लोग, हर जगह दंगा को बढ़ावा देने वाले लोग, बम धमाका करता है इनका दामाद हो जाता है, जो दंगे करते हैं इनके रिश्तेदार हो जाते हैं, जो दंगा करते हैं उनको ये वरीयता देने का प्रयास करते हैं। जब दंगाइयों की बात करेंगे तो नंगे तो हो जाएंगे। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में नंगा तो होना पड़ेगा, इनकी डेंटिंग पेंटिंग तो करना ही पड़ेगा। ये मोहम्मद के नाम लेकर, मोहम्मद साहब के नाम लेकर जिस प्रकार से देश में आतंक का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस प्रकार से लव जिहाद के नाम पर, लिंग जिहाद के नाम पर, राजू दास जी, आप जिस तरीके से दौड़ा कर कूटने की बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से, फाजिल साहब रुकिए, राजू दास जी, आप जिस तरीके से दौड़ा कर कूटने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं,
फाजिल साहब कह रहे हैं किसी की औकात नहीं है, संविधान में हमको हक दिया है, कोई छूकर तो देखे। और संविधान के ही द्वारा इनको दौरा के पीटे ही पुलिस वाले। संविधान के ही नाते इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। अगर ये सीरिया से चलते हैं, ईरान से चलते हैं, इराक से चलते हैं और आसमानी किताब से चलते हैं, इसी के नाते इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। ये आसमानी किताब की बात करते हैं ना, ये आसमानी किताब की बात करते हैं ना, इसीलिए संविधान के द्वारा ही इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। राजू दास नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है इनका डेंटिंग पेंटिंग? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान, प्रदत्त संविधान के ही नाते हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस, हमारे भारत के पुलिस, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस ऐसे टेररिस्ट, ऐसे इस्लामिक आतंकवादी, ऐसे इस्लाम के नाम पर दंगा फसाद बवाल करने वाले लोगों को दौड़ा कर संविधान के नाते ही कूटा और पीटा जा रहा है। न समाजशास्त्र का ज्ञान, न विज्ञान का ज्ञान, ऐसे ही पोंगा पंडित होते हैं। ये पोंगा पंडित केवल तिलक लगा के कंठी माला वाले बाबा, अरे ये तो बड़ी बात कर दी, बढ़ा लेंगे और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, साधु बन जाएंगे। राजू दास जी ये तो बड़ी बात कर दी, ये तो बड़ी बात कर दी। फाजिल साहब ने कह रहे हैं कि तिलक लगा के और तिलक लगा के और चेहरे पर जो है पोत पात के ये पोंगा पंडित आके बैठ जाते हैं, यही तो बरगला रहे हैं। मोहम्मद साहब का भी यही विचार था, मोहम्मद साहब का भी यही विचार था। जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उन्होंने 365 मंदिरों को तोड़ा था। जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वहां 365 मंदिरों को मोहम्मद साहब ने तोड़वाया था। तो मोहम्मद साहब की विचार ही ऐसे रहा है कि सनातन को मिटाने वाले, सनातन को उकसाने वाले, साधु संतों को पोगा पंडित कहने वाले, ये मोहम्मद के बच्चे हैं ना। तो ये शुद्ध रूप से मैंने कहा ना, ये इस्लामिक आतंकवादी है ना। तो जो इस्लाम को मानता है वो आतंकवादी होता है, जो इस्लाम को मानता है वो आतंकवादी होता है। तो साधु संतों को पोगा पंडित तो कहेंगे ही, ये तो साधु संतों को कहेंगे ही मूर्ख, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, ये इस्लाम को मानते हैं। तो इस्लाम को मानने वाले शुद्ध रूप से आतंकवादी होते हैं और वो दूसरे मजहब, दूसरे संप्रदाय को देखना नहीं चाहते। उनको दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर दूसरे धर्म से लेना देना होता तो सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान में भी ऐसे बाबा होते, ऐसे मंदिर होते, ऐसे धर्म को मानने वाले होते। तो फाजिल अहमद इस्लाम को मानते हैं और मोहम्मद साहब स्वयं खुद जहां उनका जन्म हुआ वहां पर 365 मंदिरों को तोड़ा था। उनके विचार को ये मानने वाले हैं। गूगल पे चेक कर लो, गूगल पे चेक करो, गूगल पे डालो। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था मक्का में, कितने मंदिर को मोहम्मद साहब ने तोड़ने का हुक्म दिया था? गूगल पे चेक करो, गूगल पे चेक करो, गूगल पे चेक करो, गूगल पे। अगर तुम वाकई में इस्लाम को मानते हो, अगर तुम पक्के मुसलमान हो, अगर मोहम्मद साहब को तुमको सौगंध है, मोहम्मद साहब का कसम है, तुमको अल्लाह की कसम है, अगर तुम वाकई में मुसलमान हो, गूगल पे चेक करो, गूगल पे चेक करो, वाकई में तुम मुसलमान हो और वाकई में मुसलमान तुम हो। अगर तुम ओरिजिनल मुसलमान हो, अगर तुम वाकई में दोगले मुसलमान हो तो मत चेक करना। अगर तुम ओरिजिनल मुसलमान हो तो गूगल पे चेक करो कि मोहम्मद साहब का जहां जन्म हुआ, जहां मोहम्मद साहब मक्का है, क्या मक्का में मोहम्मद साहब ने क्या हुक्म दिया था, हुक्म फरमाया था यहाँ पर किसी बुत का मंदिर नहीं रह सकता है, सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। अगर वाकई में तुम मुसलमान है, अगर वाकई में तुम मुसलमान हो, अगर ओरिजिनल मुसलमान हो तो तुम सर्च करो, उस सर्च में आएगा कि जहां मोहम्मद साहब मक्का में 365 मंदिरों को उन्होंने तोड़वाया, तो तुम ये बात करोगे, तुमको तो ये कुछ कह रहा है राजू दास जी, आपने जिस तथ्य का जिक्र किया वो तो ये चेक लगे, लेकिन फाजिल साहब भी कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि आईवीएफ सेंटर में ये लोग कहते हैं कि खीर खिला के बच्चा पैदा हो जाता है। तो आईवीएफ सेंटर में खीर खिला के बच्चा पैदा, झूठे इतना कपल्स जाकर 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और खीर खिला दे बच्चा पैदा हो जाएगा। न वैज्ञानिक बात करते हैं, न सामाजिक बात करते हैं, न तार्किक बात करते हैं, केवल आडंबर
पैसा कहाँ से आएगा, इतना यहाँ चढ़ावा दे दो, इतना वहाँ चढ़ावा दे दो, क्या कुरान काम करते कुरान में हैं? क्या लिखा है, क्या एक लिखा है? स्कूल नहीं बुत चलाते ये पूजक लोग। काफिर होते एक हैं, हमारे उनके गाँव गले में काटने से मुसलमान 72 मदरसा हुरे चलाते मिलते हैं, हैं, गाँव में स्कूल जन्नत चलाते मिलता हैं, है। ITI कॉलेज आप गाँव में बताओ चलाते खतना हैं, की बात करो ना, गाँव में 3 अस्पताल तलाक खोल की के बात रखते करो हैं। ना, क्यों खतना और कराते ये हो? क्या करते हैं? खतना क्यों कराते हो? मंदिर एक 3 पत्ती तलाक इसलिए उस पे बनाते हैं, बात वहाँ करो पैसे ना। आते हैं अरे तुम्हारी मंदिर में। बीवियां मंदिर प्रसन्न, में चढ़ावा मिलता है। तुम्हारे ये मुस्लिम जगह जो महिलाएं, मंदिर बनाते हैं, मुस्लिम ताकि महिलाओं चढ़ावा को तुम मिले। तलाक बोल देते हो, और हम क्यों? लोग स्कूल क्यों खोलते हैं, 10 लोग हम के लोग पास अस्पताल भेजते हो? खोलते ये हैं, महिलाओं का हम लोग सम्मान है। सारा तुम काम बात करते हैं। करोगे, तुम बात करोगे, ये महिलाओं को तुम्हारे यहाँ सम्मान है, तुम बात करोगे? तुम्हारे जैसे जाहिल बात हमारे तो करेंगे। बहुत सम्मान है। हमने गंगा घर से थोड़ी गंगा निकाल दिया नहाने से धोबी महिला नहीं कहने पर। पवित्र हो सकती तो है, जिसने लेकिन अपनी तुम्हारे औरत को यहाँ हार गया तुम्हारे जुए में, तुम्हारे बेटा, औरत तुम्हारी जो अपनी दादा, औरत को तुम्हारे जुए काका में के हार यहाँ, गया, तुम्हारे वो फूफी हमारी महिला चली का जाती है तो सम्मान वो समझेगा। शुद्ध हो जाती है। तुम अपनी बात औरत करोगे, को जुआ में हार तुम गया, बात करोगे, जो अपनी तुम औरत बात को जुआ करोगे, में हार जाए, तुम बात वो करोगे, हमारी बात तुम बात करेगा। करोगे। अपने महिलाओं जो को अपनी दूसरे औरत पुरुषों को के जुआ पास में भेज हार देते जाए, हो, वो हमारी तुम बात करेगा। करोगे, तुम बात करोगे। नहीं, वहां नहीं, खीर खिलाने से यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे महिलाएं इसीलिए कह दूसरे रहे हैं कि पुरुष के सारे पास अस्पताल में जाती, खीर बनवा अरे के रख दीजिए। तुम्हारे और महिलाएं दूसरे वैज्ञानिक पुरुष के बात पास करते हैं, जाती थोड़ा शुद्ध हो पढ़ा जाती लिखा है। कीजिए। अब ये तुम वो बात करोगे, जमाना नहीं तुम रहा, बात करोगे, अब विज्ञान का तुम युग बात है। करते हो। अब नहीं, साइंटिफिक तुम पार्टी टेम्परामेंट बात करते जगाना हो। पड़ेगा, तुमको साइंटिफिक विज्ञान से मतलब टेम्परामेंट पे है, बात करना पड़ेगा। तुमको विज्ञान से मतलब है, तुमको सिर्फ कुरान के अलावा हमें तुमको विज्ञान उतना से मतलब पंडिताई है। करके अगर हमको तुमको 4 विज्ञान पैसा से मिल रहा मतलब है, होता आपको मुबारक हो, कुरान हमको की उससे जगह कोई पे मतलब विज्ञान नहीं। पढ़ाओ, आप कमारे कमाइए, आप कुरान की हिंदुओं जगह को पे विज्ञान अरे पढ़ाओ, ठगिए कुरान मत, की हिंदुओं जगह को पे हमको विज्ञान कोई शक पढ़ाओ, नहीं है। समाज शास्त्र पढ़ाओ, मनोविज्ञान पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, इतिहास पढ़ाओ। ये आसमानी किताब का ज्ञान देना बंद करो। ये तुम्हारे आसमानी किताब के ही देन है कि महिलाओं तक की खतना कराते हैं। तुम्हारे भी कट गए होंगे, तुम भी कटवाए हो अरे ना, हम तो कर ये रहे हैं इस्लामिक कटवा किताब करके, की ही देन है। आपका ना कर क्यों दे, हम क्यों ये सोच कटवाए? रहे हैं। ये डॉक्टर जिस ने दिन कहा था क्या किसी कटवाने दिन के लिए? निधन हो, तो आपका डॉक्टर ने कट कहा था जाए। कटवाने के लिए, डॉक्टर ने कहा था किसी कटवाने दिन के लिए, संस्कार आपको ना कर विज्ञान दे, ने कहा था आपका कटवाने भी के कट लिए। जाएगा। नहीं, तुम जो समझिए, बता रहे हो पिशाब कि इनको मुलायम सिंह की विज्ञान, मूर्ति पर इनको पिशाब सिर्फ करेंगे तो आपका भी कट जाएगा। तुमको मुलायम तुमको सिंह किसने की कहा मूर्ति था? पर पिशाब करवा रहे थे। ये इतना कुरान को ज्यादा मानने वाले अपमानजनक इंसान सदैव इनको जो कहे कि मुलायम सिंह की मूर्ति चलिए, पर मुझे पिशाब लगता है कि करवा बात रहे थे, बहुत तो दूसरी नफरत दिशा में जा इतना रही थी और मुझे लगता है कि बात जब भी इस तरह की उठेगी तो दूसरी दिशा में ही चली जाएगी। मेरे साथ दोनों